नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर के दिन झारखंड के स्थापना दिवस के समय झारखंड में आएंगे और वो भी बाबा बिरसा मुंडा के जो जन्म स्थली है खुट्टी, वहाँ जाएंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रधानमंत्री वहाँ जाकर बिरसा मुंडा के जो जहाँ पर उन्हें जन्म लिया है वहाँ उस जन्मस्थली पर, जन्मभूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, उन्हें याद करेगा। तो ये सबसे एक बड़ी बात है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है और आदिवासी समाज माना जा रहा है कि बीजेपी से एक तरीके से नाराज चल रहा है। लेकिन क्या इस कदम से आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री मोदी साध पाएंगे? और इसके साथ ये भी सवाल है कि जो आदिवासी समाज की जो चिंताएं हैं, जो लगातार वो सवाल उठाता रहा, जो अपने अस्तित्व के लेकर वो लड़ाई लड़ रहा है, वो सरना धर्म की मांग हो और CNT SPT को कड़ाई से लागू करने की मांग हो, या वो फॉरेस्ट जो वन अधिकार कानून है जिसमें सरकार चेंजेस कर रही है, परिवर्तन कर रही है उस अधिकार में, उस अधिकारों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहा है, या वो एक तरीके से अपने अस्तित्व बचाने के लिए जो अपनी मांग कर रहा है, क्या उसको लेकर वो उतने संवेदनशीलता दिखाएंगे? क्या उन मांगों को भी लेकर कोई बड़ा घोषणा कर सकते हैं? आप जानते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो कह रहा है कि हमें अपने अस्तित्व को, आदिवासियत को बचाने के लिए अलग धर्म कोड चाहिए, इसलिए कि हम प्राकृतिक पूजक हैं और आप हमें बाकी धर्मों के साथ नहीं बल्कि ये हमें अलग धर्म कोड दीजिए, जिससे कि वो सरना धर्म, कहीं पर ट्राइबल कोड, इस तरीके से अलग अलग राज्य के आदिवासी समाज मांग कर रहा है। तो क्या उसको लेकर वो कोई चर्चा करेंगे? क्या उन चीज़ों पर बोलेंगे? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों के प्रति जो हिंसा या नफरत की भावना बढ़ रही है, क्या उसको लेकर भी कोई बात होगी, या सिर्फ एक तरीके से संदेश देने के लिए कोशिश करेगी, या सिर्फ ये प्रतीकात्मक बात होगी कि हम 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाकर हमने ये किया। तो केवल सिर्फ ये बातें होंगी, हेडलाइंस बनेंगे, या आदिवासियों के लिए कुछ घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? इसलिए कि ये सारी चुनौती उनके सामने होगा और हो सकता है कि इन सारे बातों को उनके सामने रखा भी गया होगा कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आदिवासी समाज की जो चिंता है वो क्या, किस तरीके से आप रखेंगे। इसलिए कि यहाँ पर कई तरह की बातें आप चल रही हैं, कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। आपको पता ही है कि ज़मीन अधिग्रहण से लेकर आपको पिछले दिन पारसनाथ पहाड़ी पर जो आपका हुआ मोरांगबुरु, उसको लेकर आंदोलन हुआ। अभी जो है आपका लुगुबुरु में आपको लेकर आंदोलन चल रहा है। आदिवासी समाज चला रहा है, अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और आरोप लगाते रहा है और अपनी मांग को लेकर। तो इन मांगों को किस तरीके से एड्रेस करेंगे, ये होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समाज जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन कर रहा है, जिसकी शुरुआत बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से हुई थी, और सबसे ज़्यादा झारखंड के जो कुर्मी समाज है इस मांग को लेकर उठाते रहा है, वो लड़ाई लड़ते रहा है कि हमें भी ST की दर्जा चाहिए। हम इतिहास के पन्नों में ST थे और हमारे साथ जो 70 सालों से एक तरीके से छल हुआ है, जो इतनी बड़े आंदोलन उन लोगों ने पिछले 2 सालों में खड़ा किया है, तो क्या उसको लेकर, इसलिए कि आपके लोकसभा सभा का चुनाव है और वो चाहेंगे इन तमाम मुद्दों को अपने भाषणों के जरिए इन आदिवासी समाज हो या कुर्मी समाज उसको साधने की कोशिश करेंगे, उसकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसी पहल को लेकर यहाँ पर वो आ भी रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि क्या कुछ है। तो क्या कुर्मी समाज को लेकर जो उनकी मांगे, क्या कोई आश्वासन देंगे? इसलिए कि कई बार आश्वासन मिले हुए हैं कि इन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर, या जो झारखंड की BJP है, जो झारखंड के नेता हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से कोई बातचीत करेंगे? इसलिए कि बाबूलाल मरांडी जी का बयान आया था सरना धर्म कोड को लेकर अभी कुछ दिन ही पहले, 15 दिनों के पहले, कि हम इसको लेकर सरना धर्म कोड लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे और हम जो है, अगर हमारी सरकार आती है तो इसको लेकर हम संवेदनशील पहल करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं और इसीलिए आदिवासी समाज बार बार ये कह रहा है कि सचमुच में अगर आदिवासियों की आप हितैषी हैं तो इन मांगों को पूरा करें।